कुछ और की इस माँ वसुधा को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी ऊर्जावान उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। देवेंद्र सर, बचपन से ही कुचेर का नाम ऐसे याद रहा है कि यहाँ मंदिर है भोनिया जी का, तो हम जब भी मुकाम आते थे तो यहाँ होके जाते थे। तो ये धार्मिक जो है पहचान कुचेर की हमेशा हमारे दिल में रहती है। और दूसरा जो एक निजी रिश्ता है कुचेर से, मेरे दादी समान तो नहीं है, दादी समान है, रियल दादी जी नहीं है, जिनके वहाँ मैं बचपन से रहा, पढ़ाई की। रामेश्वरी जी का ये पियर है और उनका अभी निधन हो गया, तो उनको भी हम इस शिक्षा के मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बच्चों, नींद तो नहीं आ रही ना? 8 घंटे चल गया, सुनोगे? अभी एसपी साहब ने आपको जितना भाई समझाया, जोश कैसा है आपका जोश? तो अगर मैं इनको आपको एड्रेस कराऊं एसपी सर को, मैं आपको बोलूं कि हाउस द जोश, तो आप क्या बोलोगे? हाउस द जोश। हाई सर बोलो, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बहुत धन्यवाद। तो इस एसपी सर, जो ये टीम आगाज का बीज है, ये लॉकडाउन के दौरान इसका हमने सृजन किया और आज ये वृक्ष बनने की ओर है जोधपुर बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में। जब ये रेगिस्तान लॉकडाउन में ऑक्सीजन की हो गई थी कमी, तो उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो किसान पुत्र थे वो उतरे और मेरे को ये बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि जोधपुर और बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले ऑक्सीजन मशीन हम लेके आए। और उसी के साथ वो टीम आगाज का सृजन हुआ। फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में उतरे। ये लाइब्रेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रथम लाइब्रेरी भोजासर गांव में बनी, जिसका आप सबको पता होगा। भोजासर के बाद ये श्रृंखला आगे बढ़ते हुए लोहावट, जांबा, बज्जू, गोडू और आज यहाँ अगुणी है। 8 मंच हमने शिक्षा के दिए हैं और आगे हजारों भी देंगे। और मेरे मित्र डॉक्टर साहब पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, और हमारी कल बात हो रही थी कि अभी तो के 8 हो या इस बार के इस अगले साल का शतक मार देंगे। इस रेगिस्तान को शिक्षा के रंग में इतना रंग देंगे कि हर गांव में, अगर किसी गांव में लाइब्रेरी नहीं होंगे तो वो अपने आप को थोड़ा नीचा समझेंगे कि हमारे गांव में लाइब्रेरी क्यों नहीं है। तो ये एक स्तर स्थापित करने के लिए हमारा ये प्रयास चल रहा है। तो आप सबको बहुत बधाई कुचेर की युवा शक्ति को। जैसा कि लिखा है कि ग्रामीण शिक्षा युवा संवाद, शिक्षा और जो युवा है, ये शब्द यहाँ थोड़े महत्वपूर्ण लगते हैं। जैसा कि एसपी सर ने बताया, आपको लक्षण बताए विद्यार्थियों के। मेरे हिसाब से सर, अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना हुआ तो वहां सिर्फ नौकर पैदा होंगे, राजा का भी पैदा नहीं हो सकता। ये राजस्थान की धरती है, इसने राजा पैदा किया है। आपके अंदर भी एक राजा होना चाहिए। और राजा होने का मतलब यह नहीं कल आप इलेक्शन लड़ने चले जाओ। राजा होने का मतलब है कि आपके विचार आपके अधीन हो, आपके विचार किसी के गुलाम नहीं हो। जो आपका मन कर रहा है वो आप करो। आपका मन इंजीनियर बनने का कर रहा है, आप इंजीनियर बनो। आपका मन अधिकारी बनने का कर रहा है, आप अधिकारी बनो। तो इसी तरह जो ये राजा का शब्द का मतलब है, आप यहां से लेके जाइए। और मंच पर विराजमान एसपी सर, इंदिरा मैम, मेरे मित्र सोमराज जी IES है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ये रेगिस्तान के एक एक्सट्रीम जो होता है डेजर्ट, उस गांव का नाम है फुलासर। वहां से इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की है और आज ये दिल्ली में पोस्टेड है। तो ये जो रेगिस्तान से लेके जो दिल्ली तक का सफर हुआ है ना, ये आपके लिए प्रेरणा होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग बैठे हैं, अशोक जी है, श्याम जी है, राजेंद्र जी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। सुप्रीम कोर्ट नाम सुना है? सुप्रीम कोर्ट सुनते हो ना न्यूज में? सुप्रीम कोर्ट के वकील है। ये भी मिठिया गांव से आते हैं, जो कि रेगिस्तान का गांव है। तो इसलिए आप इनसे प्रेरणा लो, जो भी ये बात बता रहे हैं। और मोटिवेशन की बात कर रहे थे सर, तो एसपी सर ने भी ये बताया कि जो अपना आसपास का जो आपका वातावरण है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने दादाजी बैठे हुए हाथ में गेड़ी लेके। इनको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये आराम से सुन रहे हैं सबको। इनकी कोई उम्मीदें नहीं है आपसे, इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। ये सुन रहे हैं कि जो मेरा इतिहास जो मैंने जिया है, उसका मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको कितना निहारेगी आगे।
तो इनकी उपस्थिति आपके लिए प्रेरणा होनी चाहिए, ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि इन्होंने जो संघर्ष किया है, जो रेगिस्तान को आपके लायक बनाया है, रहने लायक, कि आज आपके पास स्पीकर्स है, ये लाइव हो रहा है। एसपी साहब बता रहे थे कि जब नंगे पैर चलते थे धूप में, थावड़िया बेवंदानी ना गोबर में गादा पग, ताकि मतलब पग नहीं बढ़े। तो ये जीवन इन्होंने जिया, एक बार इनके लिए अभिवादन हो जाए, जो भी बुजुर्ग पीढ़ी यहाँ विराजमान है। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ जितने भी मेरे दादा समान लोग बैठे हुए हैं, और आपके आने से हमेशा ऐसे इवेंट की शोभा बढ़ती है और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ कुछ ना कुछ इनका भी आशीर्वाद है। तो अब ये वाला है ना रियल मोटिवेशन है जो आपको दिख रहा है सामने। आजकल सर वो यूट्यूब पे बहुत चलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो एक बार की बात है कि मतलब थोड़ा मजाक टाइप है कि एक स्पीकर ने श्याम जी इतना खतरनाक स्पीच दिया, इतना खतरनाक स्पीच दिया कि सामने एक युवा लड़का वीर गति को प्राप्त हो गया उधर ही, उतना उसमें वो जोश आ गया। अब भाई वीर गति को प्राप्त हो गया तो आईपीएस सर जैसे अधिकारी गए, अरेस्ट कर लिया। तू कितना मूर्ख आदमी है, इतना स्पीच क्यों दिया खतरनाक, जितनी आवश्यकता नहीं थी। अब उसको वो ले गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में भाई जज साहब के सामने खड़े हैं कि स्पीकर साहब क्या आपने इतना खतरनाक स्पीच दिया, वो हमारा युवा लड़का वीर गति को प्राप्त हो गया, तो कि आपको तो क्या मृत्युदंड मिलेगा, तो कोई आपकी अंतिम इच्छा है? तो कि हाँ जज साहब वही वाला स्पीच मैं आपको सुनाऊंगा। तो वैसे जैसे आज मैं श्याम जी बैठे हैं, कितना ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, इनका जो ओज रस है सर, उनका आपका फैन हूँ बहुत बड़ा मैं। और जिस तरह से बात रखते हैं, हम जब निकले थे बीकानेर से तो आपको लाइव सुन रहे थे, तो एक मेरे मित्र है युवा नेता नरेंद्र जी ड्राइव कर रहे थे सर। तो इनका आधे घंटे का स्पीड सुनते सुनते उनकी स्पीड डबल होगी गाड़ी की, और इनको पता नहीं लग रहा है कि गाड़ी की स्पीड डबल हो रही है। तो ये आपके आते हैं कुछ देर से, एक बार इनकी उपस्थिति के लिए आप अभिवादन कीजिए। मेरे युवा साथी बैठे हैं कुचेर के, उनके लिए भी दो बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं हल्का सा अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि आप लोग शायद मेरे को नहीं जानते होंगे। और मैं मतोड़ा गांव से आता हूं, मेरा नाम अभिषेक है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मतोड़ा में हुई थी। मैं भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हूं 8वीं तक। उसके बाद मैं जोधपुर गया पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद कोटा गए, वहां से आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, इंजीनियरिंग की, और अब मेरी अपनी खुद की कंपनी है वो चलाता हूं। और हमने मतलब पिछले वर्ष में सर 1 मिलियन यूएसडी क्रॉस किया है। तो एक हमेशा से ललक थी मन में, जैसे भाई डॉक्टर साहब के हैं हमारे हैं, कि जब कुछ भी कभी भी जिंदगी में अगर सक्षम बनेंगे ना तो वापस इसी रेगिस्तान में आएंगे और इनके लिए कुछ करेंगे। तो आज उसी कड़ी में ये 8वां मंथ हम आपको दे रहे हैं। एक बार जो बज्जू में ये चल रहा है डेजर्ट 80 बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। आप कितने 80 हो टोटल? आप कितने लोग बैठे हो? 80। तो एक बच्चा पढ़ाना कितना मुश्किल होता है ना भाई साहब? एक बच्चा पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, और ये 80 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इनकी अभी जो अपनी निजी है जिम्मेदारियां वो तो आनी है, बाकी है, अपने वाले और आएंगे उनको और पढ़ाएंगे। तो इसके लिए एक बार जो इनकी ये आइडियोलॉजी है, जो ऊर्जा है, सर एक निवेदन करूंगा, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर उठ के एक बार डॉक्टर साहब के लिए अभिवादन करें, अपने अपने स्थान पे खड़े होके जोरदार क्लैपिंग के साथ। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? प्लीज प्लीज सर, यू डिजर्व इट। ये है ना आपका हक है, ये सब है ना प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इसमें आना पड़ेगा। एक बार प्लीज जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और अगली लाइब्रेरी और खुल रही है मोडायत गांव में, ये वो सब रेडी हो चुकी है डॉक्टर साहब। मोडायत वाली रेडी है, और अगला शिक्षा सेमिनार वहां है, तो आप सबको वहां भी आना है। ठीक है, आप जगह बैठ सकते हैं। तो आपका हल्का सा वक्त और ले लूं क्या? अच्छा बोल रहा हूं ना, ऐसे तो नहीं कि क्यों स्पीच दे रहा है। थैंक यू। तो अब जैसे सर युवा शक्ति बेटी, एक सर नया वर्ड आया, जैसे यार इतने स्पीकर आया मोटिवेशनल, एक नया वर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब स्ट्रेस तो रखना ही है, उसको हम मैनेज कर लेंगे,
ये कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो जितने लोग हैं ना कि भाई तनाव आ गया, मेरे तो बहुत वो रहती है दिमाग में, रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कैसे कराऊंगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक और स्टोरी सुनाऊंगा आपको कि एक यूएसए के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो वो क्लास में गए, तो एक ग्लास लेके गए जो आधा भरा हुआ था, उन्होंने स्टेज पर रख दिया, सब बच्चे बैठे हैं, आपकी तरह बच्चे थे वो। तो अब सर ये जो हाफ ग्लास देख के एक ही आता है क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में कि ये पूछेंगे ये ग्लास एम्प्टी है या फिर भरा हुआ है, तो वो क्वेश्चन तो आम है। उन्होंने वो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि बच्चों बताओ कि इस ग्लास का वजन कितना है। अब वजन तो कौन मापे, 100 ग्राम की हुई है, 200 हुई है। तब किसी ने बोला 800 ग्राम की है, किसी ने बोला 100 ग्राम की है। नहीं, उन्होंने जो उत्तर दिया आप उसको थोड़ा सा ना पकड़ने की कोशिश करना, जितने युवा भाई बैठे हैं। ये ग्लास, इसका वजन इस पर निर्भर करता है कि आप इसको कितनी देर होल्ड रखते हो। आप इसको 1 सेकंड पकड़ोगे आपको वजन फील भी नहीं होगा। आप इस ग्लास को 8 सेकंड पकड़ो थोड़ा सा फील होगा, 8 मिनट पकड़ो फील होगा, 1 घंटे पकड़ लो आपके हाथ से गिर जाएगी। तो वो स्ट्रेस है ना उस ग्लास के समान है, आप उसको जितना दिमाग में रखोगे उतना वो उसका वजन बढ़ता जाएगा और वो आपको हाथ से गिर जाएगा। तो होल्ड नहीं करना है उस ग्लास को, बिल्कुल होल्ड नहीं करना, स्ट्रेस तो होल्ड करना ही नहीं है। और बाकी एक बात बताई, सबने बताई कि यूट्यूब पे नहीं होता मोटिवेशन, ये यहाँ ढूंढा करो आसपास, अपने दादा में ढूंढो, अपने पिताजी में ढूंढो, उनके संघर्ष में ढूंढो, अपने आसपास ढूंढो जो व्यक्ति सफल हुए, अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। इस रेगिस्तान में मैं खुद विष्णु समाज से आता हूँ, ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष हुए हैं, गुरुजम्बेश्वर भगवान। उस टाइम रेगिस्तान में कुछ नहीं था, अनाज नहीं था, अनाज नहीं होते हुए भी, एग्रीकल्चर वीक होते हुए भी ऐसा एक स्थापना करना धर्म की जिसको बोला कि तुम्हें सिर्फ शाकाहारी रहना है। कितना मुश्किल काम था उस टाइम। उन्होंने कितने लोगों को 29 नियम देके अपनी तरफ कन्विंस किया। आज आप एक बता दो मेरे को किसी को, हर पंच वास्ते इलेक्शन लड़ो, एक आदमी का हाथ दिन बैठो ना वो कन्विंस, तो ये वो रेगिस्तान है। अब वहां से आता हो तो इस बात को मुट्ठी में लेके चलो कि हम उस रेगिस्तान से आते, हम नहीं डरेंगे। तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ पे जितनी भी ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊं और अपने जीवन में भी कुछ सीख पाऊं। आप सब जितने वक्तागणों का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।